IBN 7 हौसला है। भारत के गर्व, शौर्य और साहस का प्रतीक गणतंत्र दिवस की परेड। जब दुनिया देखती है हमारा हौसला, हमारा मान सम्मान, हमारी ताकत, इस बार दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी बनेगा उसका गवाह, करेगा सलाम हमारे दमखम को। मोदी के न्योते पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए भारत आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में दूसरी बार आ रहा है भारत। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतने कम वक्त पहले बनाया है भारत आने का प्लान। पहली बार भारत आने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बदल सकता है अपनी संसद के सामने अपने अहम भाषण की तारीख। आखिर ओबामा क्यों कर रहे हैं इतना कुछ मोदी के लिए? देखिए हमारी खास पेशकश। मोदी ने बुलाया और ओबामा चले आए। जी हाँ, मोदी ने बुलाया और ओबामा चले आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दोस्ती ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। 5 महीने के भीतर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का ये चौथा मौका होगा। वैसे आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई भी कार्यक्रम 6 महीने पहले ही तय हो जाता है और करीब 2 महीने पहले वो कहां जाएंगे इसका खुलासा नहीं होता। लेकिन ओबामा का ये दौरा अचानक ही बन गया। खास बात यह है कि हर साल इसी दौरान राष्ट्रपति यहां पर स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच भी देते हैं, जो कि आगे टल सकती है। ग्लोबल लीडर के तौर पर तेजी से उभर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक मोर्चे पर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया बराक ओबामा ने पीएम मोदी का न्योता कबूल कर लिया है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस बात की तस्दीक राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रेस सचिव ने बयान जारी करके की है। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर राष्ट्रपति जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा बनने के लिए भारत जाएंगे। ये पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस में शामिल होने का सम्मान पाएंगे। राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यही नहीं, ओबामा ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो अपने कार्यकाल में दूसरी बार भारत का दौरा करेंगे। इससे पहले ओबामा 2010 में भारत आए थे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर ओबामा को न्योता भेजने की जानकारी दी। मोदी ने अपने ट्वीट पे लिखा, इस गणतंत्र दिवस पर हम एक मित्र के साथ होने की आशा करते हैं। राष्ट्रपति ओबामा को आमंत्रित किया है ताकि वह इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। We have now received a confirmation through diplomatic channels of President Obama agreeing to come to India as the first US President for a Republic Day as the chief guest. गणतंत्र दिवस पर इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब समेत तमाम देशों के नेता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति के मेहमान बनने को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस कदम का हर तरफ स्वागत हो रहा है। जो सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी को वीजा देकर राजी नहीं थी, वही सरकार अब हमारी तरफ इतनी गर्मजोशी से बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए और मोदी जी के लिए। It is his capability and cleverness. He was able to sit on par with him and then ask him to come and then they come. हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति रिपब्लिक डे में ज्वाइन होंगे। इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। जिस कद तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कद एक विश्व के एक बड़े नेता के रूप में उभरा है, तो इसलिए
प्रेसिडेंट ओबामा कई सारे स्पेशल गेस्चर्स भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ कर रहे हैं। 26 जनवरी पर यह चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा मुलाकात करेंगे। मोदी ओबामा की पहली मुलाकात सितंबर में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरे माहौल में बात हुई थी। मुलाकात में रक्षा सहयोग पर भी सहमति बनी थी। मोदी ने ओबामा को तोहफे में गीता और मार्टिन लूथर किंग के भारत दौरे का वीडियो भेंट किया था। मुलाकात के बाद बराक ओबामा के प्रेस सचिव की ओर से कहा गया था कि ओबामा ने नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान खूब आनंद उठाया और इस दौरे से वो बेहद खुश है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि मोदी का ये दौरा भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। इसके बाद एक और मौके पर राष्ट्रपति बराक ओबामा पीएम नरेंद्र मोदी के कायल नजर आए। आसियान सम्मेलन के बाद एक छोटी सी मुलाकात के दौरान ओबामा ने मोदी को मैन ऑफ एक्शन बताया। म्यांमार की राजधानी पीताओ में नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा भव्य डिनर के दौरान मिले थे। इसी दौरान ओबामा ने मोदी से हाथ मिलाते हुए उन्हें मैन ऑफ एक्शन यानी कर्मठ व्यक्ति कहा। इसके अलावा दोनों नेता ब्रिस्बेन में G20 सम्मेलन में भी मिले थे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की एक और मुलाकात को बीजेपी जहां मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे महज पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। आज आप ओबामा को बुला रहे हो, आपके पास क्लैरिटी है कि आपकी विदेश नीति आप किस दिशा में लेके जा रहे हो। मैं मानता हूं इस तरह की बातों से, इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट से, पर्सनल पब्लिसिटी में इतने पागल होने से देश का फायदा नहीं होता है। तो विपक्ष भले ही मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन एक सच ये भी है कि सत्ता संभालने के 6 महीनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के बड़े नेताओं से मुलाकात कर नजदीकियां बढ़ाई। मोदी भूटान, नेपाल, म्यांमार, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी समेत तमाम देशों की यात्रा कर वहां भारत का डंका बजा चुके हैं। जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों के सुधरने का संकेत तो मिलता ही है, साथ ही एशिया में शांति स्थिरता को लेकर भारत के पड़ोसी देशों, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान को भी संदेश जाएगा। पाकिस्तान के लिए संदेश ये होगा कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान को मिलकर काम करना होगा। वहीं ओबामा की ये यात्रा चीन के लिए भी एक संदेश है कि दोनों देशों के संबंधों में जो दरार आ गई थी वो अब खत्म हो गई है। वैसे इस बात का संकेत तभी मिल गया था जब आम चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद ओबामा ने मोदी को टेलीफोन पर बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत के मेहमान बनने से पाकिस्तान परेशान नजर आ रहा है। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का राग अलापते हुए अमेरिका से इस मसले पर दखल देने का अनुरोध किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ओबामा से अनुरोध करते हुए कहा कि वो भारतीय नेताओं के साथ बातचीत में कश्मीर का जिक्र जरूर करें। मोदी और ओबामा की बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान छटपटा रहा है। उसकी ये छटपटाहट तब और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बताया कि वो जनवरी में भारत जाने वाले हैं। नवाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिका के सामने कश्मीर का रोना रोया। शुक्रवार को राष्ट्रपति ओबामा के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने आग्रह किया अगले साल जनवरी में अपनी भारत यात्रा के दौरान ओबामा कश्मीर का मुद्दा उठाए। इस मुद्दे का शीघ्र समाधान एशिया में स्थायी शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं जानकारों की माने तो ओबामा के सामने पाकिस्तान का कश्मीर राग अलापना कुछ भी नया नहीं है। उसकी हमेशा से कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश रही है, लेकिन इसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब मौका मिलता है, पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा को एक प्रकार से इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। उन्होंने किसी मंच को नहीं छोड़ा है और ओबामा साहब जब भारत आएंगे जनवरी में, वो शायद इसी प्रकार से उस पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल होंगे वो दूसरी बात है। कश्मीर मुद्दा उठाते रहे पाकिस्तान, वो तो इतने बार उठाया, कौन गया? कोई राष्ट्रपति गया कश्मीर में देखने के लिए? यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत के दौरान नवाज शरीफ ने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपने भारत दौरे का भी हवाला दिया।
शरीफ इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। अलगाववादियों से बातचीत पर अड़े पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि भारत ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द करने और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी सहित एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाए हैं। शरीफ ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि भारत पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के खिलाफ। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर पलटवार किया। उन्होंने पाकिस्तान की उस दलील को खारिज किया जिसमें वो कहता है कि आतंकी गतिविधियों में नॉन स्टेट एक्टर शामिल हैं। गृह मंत्री ने पाकिस्तान से पूछा है कि क्या आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल नहीं है? क्या ISI नॉन स्टेट एक्टर है? ओसामा बिन लादेन की मदद किसने की? मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को कौन बचा रहा है? दाऊद इब्राहिम को कौन पनाह दे रहा है? जाहिर है ओबामा के सामने कश्मीर का रोना रोने वाला पाकिस्तान इन सवालों का जवाब देने से बचता है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ कश्मीर मसले को गंभीरता से उठाना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है वो भारत को वापस आए, तो इसलिए भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ जोर से इस मुद्दे को उठाना चाहिए। नवाज शरीफ ने अगले साल की शुरुआत में भारत जा रहे राष्ट्रपति ओबामा को पाकिस्तान आने के लिए दिए गए न्योते की भी याद दिलाई, लेकिन ओबामा ने उन्हें फिलहाल ये भरोसा दिया है कि वो पाकिस्तान में हालात सामान्य होने के साथ ही वहां दौरा करेंगे। ओबामा ने नवाज शरीफ को ये भी कहा कि वो भारत पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्तों में और बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो इनका इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प है। अपने आधुनिक इतिहास के दौरान दोनों देशों के संबंध काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में नया इतिहास बनने जा रहा है। ओबामा भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। ओबामा का ये सफर महज घूमने की गर्ज से नहीं होगा। दरअसल भारत ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए उस फासले को काफी कम कर दिया है जो कि अमेरिका और भारत के बीच रहा, जहां से अमेरिका का कद बहुत बड़ा दिखाई देता था। बराक ओबामा 26 जनवरी को भारत आएंगे तो ये भारत और अमेरिकी रिश्तों का नया इतिहास होगा, क्योंकि वो ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो अपने कार्यकाल में दूसरी बार भारत का दौरा करेंगे। ओबामा के अलावा 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया है। साल 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए। उस दौरे में राष्ट्रपति क्लिंटन और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नई दिल्ली में एक संयुक्त बयान जारी कर भारत अमेरिकी संबंध 21वीं शताब्दी के लिए एक परिकल्पना नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए थे। उनसे पहले 1978 में जिमी कार्टर ने दौरा किया था। 1969 में रिचर्ड निक्सन आए और 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर दोस्ती का पैगाम लेकर भारत आ चुके हैं, लेकिन वे सभी लोग राष्ट्रपति की हैसियत से एक बार ही भारत का दौरा कर पाए। दरअसल भारत की मौजूदा नीति अपने राष्ट्रीय हितों की खातिर एक साथ कई देशों से अच्छे संबंध बनाने की है, जिनमें अमेरिका सबसे अहम है, और शायद अमेरिका भी भारत के साथ दोस्ती को अपनी जरूरत मानता है। भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जिनमें काफी समानताएं हैं। इससे पहले ये लगता था कि भारत के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब ये अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि दोनों देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए काफी कुछ है। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक के अलावा सैन्य सहयोग लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने जा रहा है, जबकि दवाइयों की खरीदारी के मामले में भारत पहले ही अमेरिका के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। इसके अलावा IT और शिक्षा क्षेत्र में भी हम अमेरिका की जरूरतें पूरी करते हैं। वहीं भारत को अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिकी मदद चाहिए, तो न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने के लिए भी हमें अमेरिकी मदद की दरकार है। बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रपति ओबामा ने भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनने की इनविटेशन को, मोदी साहब के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया है। तो ये दिखाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूती की तरफ सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे दोनों देशों के बीच तमाम सामरिक और वैचारिक कारणों से समय समय पर तनावपूर्ण संबंध रहे, लेकिन हालात बदलने पर दोनों एक दूसरे के करीब ही आते रहे। इतिहास के पन्ने कुरेदें तो शीत युद्ध की राजनीति का अमेरिकी भारत संबंधों पर गहरा असर पड़ा।
उस जमाने में दुनिया के ज्यादातर देश पूर्वी ब्लॉक और पश्चिमी ब्लॉक में बटे हुए थे, लेकिन भारत ने सैद्धांतिक रूप से गुट निरपेक्ष रहने का फैसला किया। भारत अमेरिका के बजाय सोवियत संघ के ज्यादा करीब होता गया, लेकिन अब हालात बदले हैं तो रिश्ते नए सिरे से परवान चढ़ रहे हैं। भारत मौजूदा हालात में ईरान, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों की डोर बांधने की कोशिश में है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा बहुत अहम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और मोदी और ओबामा के बीच अगर हम बढ़ती दोस्ती पर नजर डालें तो ये दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसके लिहाज से काफी अच्छे संकेत दिखते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच नई गर्माहट आएगी। लेकिन अगर अतीत पर नजर डालेंगे तो दोनों देशों के रिश्ते कभी खट्टे तो कभी मीठे रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त जो रिश्ते बेहतर संबंधों के साथ शुरू हुए थे, वो इंदिरा गांधी के दौर में तल्ख हो गए, जिन्हें ठीक होने में काफी लंबा वक्त लगा। भारत अमेरिका रिश्तों की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले अमेरिकी दौरे से शुरू होती है। नेहरू का पहला यूएस दौरा अक्टूबर 1949 में हुआ था। तब ट्रूमैन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री नेहरू का वो दौरा 3 हफ्ते का था, जिस दौरान उन्होंने कई शहरों में कई बैठकों में शिरकत की और अमेरिका समेत दुनिया के सामने भारत का नजरिया रखा, भारत की सोच और भारत की विदेश नीति को बयां किया। लेकिन आपसी रिश्तों के लिहाज से नेहरू का दिसंबर 1956 का दौरा सफल माना जाता है। इसी दौरे के साथ भारत अमेरिका के बीच असल में रिश्तों की शुरुआत हुई। नेहरू तब राष्ट्रपति आइजनहावर के फार्म हाउस पर रुके थे, जहां दोनों नेताओं में लंबी बातचीत हुई। आइजनहावर प्रशासन ने भारत की आर्थिक मदद दोगुना कर दी। यही नहीं, अहम फूड प्रोग्राम PL 480 को भी हरी झंडी दी। हालांकि 1961 का दौर अच्छा नहीं रहा। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी थे, तो हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे प्रशंसक बताए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रपति कैनेडी ने उस दौरे के बाद कहा कि ये बेमन का स्टेट दौरा था। कुल मिलाकर परिस्थितियां दोनों मुल्कों के लिए उस वक्त अच्छी उस दौरे में नहीं दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने हिंदुस्तान को लेकर अपनी मदद जारी रखी। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। पीएम बनने के 2 महीने बाद ही मार्च 1966 में उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से उनकी मुलाकात सफल रही, लेकिन जल्द ही दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। फूड प्रोग्राम PL 480 पर अमेरिका ने मदद नहीं की, तो भारत ने वियतनाम पर अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी का नवंबर 1971 का अमेरिका दौरा अहम था। ये दौरा पाकिस्तान से जंग के महज 1 महीने पहले हुआ था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कोशिश थी कि बांग्लादेश, जो कि तब तक ईस्ट पाकिस्तान था, उसे लेकर पाकिस्तान को घेरना। वहां पाकिस्तानी सेना ने जो जुल्म सितम ढाए थे, उस पर अमेरिका का ध्यान खींचना और मदद लेना। लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। ये भी सच है कि तब निक्सन को चीन के खिलाफ इस्लामाबाद की जरूरत थी। ये दौरा भारत और अमेरिका के रिश्तों का सबसे खराब दौरा था। उस वक्त अमेरिका ने हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाए कि वो ईस्टर्न पाकिस्तान में हालात को खराब कर रहा है। वहीं इंदिरा गांधी जब अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने ईस्ट पाकिस्तान के बारे में बात करना तक उचित नहीं समझा, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस मौके का फायदा उठाया और राष्ट्रपति निक्सन के सामने अमेरिका की उस नीति को लेकर जमकर फटकार भी लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय की 1971 और 72 की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अमेरिका दुनिया में शांति और आजादी की बात करता है, वकालत करता है, लेकिन वो खुद ही इन दोनों बातों से बिल्कुल भी उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि 1982 में रोनाल्ड रीगन के दौर में हुआ उनका दौरा अच्छा रहा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बरकरार हुए। तारापुर परमाणु संयंत्र पर समझौता हुआ। इसके बाद जून 1978 में मोरारजी देसाई भी अमेरिका दौरे पर गए थे। तब जिमी कार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इसके बाद राजीव गांधी ने जून 1985 में अमेरिका का दौरा किया। राजीव गांधी का वो दौरा काफी सफल रहा। दोनों देशों के ठंडे पड़े रिश्तों में गर्माहट आई। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया की वहां शुरुआत की, सुपर कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर रिसर्च पर बात हुई। हालांकि उनका 1987 का दौरा कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का मई 1994 का दौरा था।
जो कि काफी अहम रहा। ये वो वक्त था जब अमेरिका कश्मीर और पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत पर सवाल खड़े कर रहा था। भारत की परमाणु नीति पर भी नजर गड़ाया था और भारत के मिसाइल प्रोग्राम की भी आलोचना कर रहा था। उस खराब वक्त में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के दौरे ने दोनों देशों के बीच जो बर्फ जमी थी उसको पिघलाने में काफी हद तक मदद भी की। अमेरिका ने भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। भारत ने टेलीकॉम सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोला तो अमेरिका ने भारत को टॉप 10 बाजार की लिस्ट में शामिल